हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त जेपी सुखान, आपका हमारे चैनल जेपी सुखान क्लासेस में स्वागत है। और मेरे पास कई बच्चों के कमेंट आ चुके थे कि सर ओएमआर शीट भरना सिखाइए। ओएमआर शीट हमें नहीं, पहली बार हम लोग हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमें ओएमआर शीट का फिलिंग कैसे करते हैं, ओएमआर शीट कैसे भरते हैं, उसमें कोई गलती ना कर पाए वहाँ पे, इसलिए आप हमें गाइड कीजिए। तो ये एक बड़ी समस्या भी है क्योंकि एक छोटी उम्र में आप हाई स्कूल करते हैं, छोटी उम्र भी नहीं कह सकते, 14 15 16 साल तक के बच्चे आप करते हैं, तो एक डर सा आपके मन में होता है। उस डर को ख़त्म करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, ये मेरी एक ओएमआर शीट है, इस टाइप की एक ओएमआर शीट है। इसमें एक्चुअली 1 से लेके 80 क्वेश्चन तक हैं। ठीक है, आपको इतनी बड़ी ओएमआर शीट ज़रूर मिलेगी, मगर क्या है कि 80 क्वेश्चन आपके मिलेंगे नहीं। एक डेमो है, ये क्या है, डेमो ओएमआर शीट है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको भरना सिखाऊंगा, कैसे भरेंगे। और आपको पता ही होगा 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट के पहले 20 सवाल आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब बहुविकल्प होंगे कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करना है या उस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपका पेपर में कुछ भी कीजिए, कॉपी में करने के आपके ये 20 क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप ध्यान से बात सुनिए, ये 20 क्वेश्चन के आंसर आपके गोले भरने के होते हैं। ओएमआर शीट आपको इस टाइप की ओएमआर शीट मिलेगी, उसमें आपको गोले भरने हैं। क्या भरने? गोले भरने हैं। जैसे मैं गोले भर के भी बताऊँगा आपको। तो हर सब्जेक्ट के, जैसे आपका गणित का पेपर होगा या हिंदी का पेपर होगा 24 तारीख में, गणित का होगा, साइंस का होगा, XYZ किसी का भी पेपर आपका है हाई स्कूल का, तो आपको शुरू के 20 क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है, उसके गोले भरने हैं। और उसमें कोई कभी किसी बच्चे के दिमाग में आता है कि कंपटीशन की तरह निगेटिव मार्किंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन करिए, सारे क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका तुक्के में भी ठीक हो जाता है। आपको क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है उसमें। पहला रूल तो ये है, आपको छोड़ने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि छोड़ोगे तो नुकसान ही अपना ही होगा। ठीक है, तो आप 20 के 20 क्वेश्चन कीजिए। थोड़ा बहुत आप जो है उसमें लॉजिक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो आपको याद किया हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपको इस टाइप की एक ओएमआर शीट मिलेगी। आपको इधर यहाँ पे लिखा होगा रोल नंबर यानी अनुक्रमांक। तो इस तरह से आप अनुक्रमांक भर देंगे। अनुक्रमांक भरने के बाद आपको देखेंगे यहाँ 3 है, तो यहाँ पे एक बच्चे का डेमो है, परीक्षित सुखान करके एक लड़का है, उनके पिताजी का नाम कुलदीप सिंह सुखान है। तो उन्होंने जो है ये यहाँ पे एक नाम लिखा है, अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, और बड़े अक्षरों में आपको कैपिटल लेटर में लिखना होता है, कैपिटल लेटर में लिखना होता है। और दोनों नाम के बीच में, जैसे किसी का नाम परीक्षित सुखान है तो बीच में एक थोड़ा सा गैप होगा दोनों वर्ड के बीच में। ऐसे यहाँ 3 वर्ड है तो तीनों वर्ड में आपका थोड़ा थोड़ा गैप होगा, ताकि वहाँ पे पढ़ने में आसानी हो। अब आपने रोल नंबर जो होगा, रोल नंबर के जितने रोल नंबर के आपके डिजिट होगी उतने यहाँ पे खाने होंगे। जैसे आपके 3008557 है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप 3 के नीचे 3 गोला काला करेंगे, पूरा काला बाहर नहीं निकलेगा। 0 के नीचे 0 काला करेंगे, फिर 0 के नीचे 8 के नीचे आप 8 काला करेंगे, कि 7 नहीं करने के, आप 8 को ही काला करना पड़ेगा। इस तरह आप देख रहे हैं 5 को 5 से 5 काला करना, और 7 7, इस तरीके से आपका अनुक्रम। ये टेक्स्ट बुक लेट नंबर होता है, ये थोड़ा कंपटीशन टाइप की ओएमआर शीट है। थोड़ा सा आपको जो है इस टाइप की ही मिलेगी, मगर उसमें क्वेश्चन आपके 1 से 20 तक होंगे। भरना आपको सेम इसी तरीके से पड़ेगा। आपका मान लीजिए बुकलेट नंबर, जो पेपर कोड नंबर होगा, तो पेपर कोड नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। पेपर कोड जो होगा, पेपर जैसा मिलता है आपको, तो उसमें जैसे 2 है, 0 है, 2 2 1 0 8 है, तो 2 के नीचे 2 काला करते, 2 0 के नीचे 0, 2 के नीचे 2, फिर 2 के नीचे 0। ठीक है, इस तरीके से आपको 1 के नीचे 1 काला कर दिया, 0 के नीचे 0, और 8 के नीचे 8 काला कर दिया। ये नहीं कि आप कोई और नंबर कर देंगे। और अगर इस तरह गलती होगी तो आप एग्जामिनर से पहले, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपको चुपचाप ऐसे छोड़ देना है और अपने एग्जामिनर से पूछना है कि सर मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे कैसे भरना है मेरे को। तो वे आपकी पूरी हेल्प करेंगे। उनकी ड्यूटी इसीलिए लगाई जाती है कि आपकी ओएमआर शीट सही से भरवाएं। पर वे क्या है कि आपके क्वेश्चन की नहीं कहेंगे कि आप पहले का दूसरा भरो, तीसरा भरो, वो आपकी इच्छा है। आपको जो आंसर लगता है वो टिक कीजिए, वो आप वो भरिए। मगर इस तरह की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब 1 बाय 1 आपकी सीट पर जाके टीचर करते हैं। आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा तो भरिए, नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दीजिए, टीचर अपना भरवाएंगे। नहीं अगर कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट किए कि अपने भरवा लीजिए। ठीक है, तो अब आपका ऐसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन आपका, जैसे ये एक गणित का डेमो एक मैं लेके आया हूँ। ठीक है, ये पेपर है आपका 2023 में आया था, सेट नंबर 1 था। तो इस खंड ए करके बहुविकल्पी प्रश्न है। मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए, ये मैंने सवाल कराया हुआ है,
आप जाके मेरी मैथ की वीडियो देखिए जिसमें मैंने 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट मैथ सीरीज़ चला रखी है मैंने कि मैथ की 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें 10th क्लास के लिए यूपी बोर्ड के लिए आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन में छाट के सेलेक्टिव किए हुए हैं। वही सवाल मैं करा रहा हूँ जो आपके पेपर में फंसेंगे। 100% आपके एग्ज़ाम में फंसने के चांस हैं, तो आप भी क्वेश्चन जरूर करके जाइए। आपका अच्छे नंबर आने की संभावना होगी। और ये मैंने सब करा रखे हैं आपको, ठीक है, कैसे कैसे सोल्यूशन होता है। तो ये तो एक डेमो टाइप में आपको बता रहा हूँ कि हमारी सीट कैसे भरते हैं क्वेश्चन में जब भौतिक प्रश्न। तो पहला है ए बराबर में से ए बी इंटू बी, फिर ए इंटू बी बराबर लेस है ए इंटू बी, बी बराबर में से इंटू एल से ए बी इजगल टू में से इंटू लेस है। तो आपको लगा कि ये वाला मेरा ऑप्शन एकदम सही है, पहले का जो है मेरा डी ऑप्शन एकदम सही है। तो आप अपने पेपर में हल्का सा टिक करना चाहे कर सकते हैं, वरना वहाँ पे कुछ ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पेपर तो आपको घर ले आने के लिए मिलेगा। मगर वहाँ पे कॉपी में भी कुछ नहीं करना, बस आपकी ओमार सीट में होना चाहिए। ओमार सीट में मैंने आपका पहला क्वेश्चन और पहले के सामने आप आंसर किया था डी, तो मैंने डी को काला कर दिया। क्या कर दिया मैंने? डी को काला कर दिया। इस तरीके से मेरे को ओमार सीट भरनी है, इस तरह से मेरे को ओमार सीट भरनी है, मैंने काला कर दिया। फिर आप अपना कोई दूसरा क्वेश्चन लेंगे। एक शून्यता परिमेय संख्या एवं परिमेय संख्या का भागफल होता है। प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या। तो जैसे कि आपको मैंने ये सवाल कराया था, उसका आंसर बी होता है, ठीक है। तो दूसरे का आंसर क्या हमारा बी है, तो बी आप करेंगे। दूसरे क्वेश्चन का क्या करा हमने? दूसरे क्वेश्चन के सामने आप बी गोला भर देंगे। क्या करा आपने? दूसरे क्वेश्चन के सामने आपने बी गोला भर देंगे, ठीक है। अब आपने तीसरा क्वेश्चन करा, यदि m बराबर 5 है, n बराबर m+7 हो तो अंडरवुड m स्क्वायर प्लस स्क्वायर का मान होगा। तो 65, 26, 13 और 17, इससे आपका सी ऑप्शन सही हो रहा है। तो फिर वही बात, आप तीसरे का सी भरेंगे जो आपको वहाँ पे सही, ये ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ सी भरा तो आप भी सी भरेंगे तीसरे का। वहाँ पे जो आपका क्वेश्चन का आंसर जिस ABCD में से जो सा भी सही हो रहा है, जो भी सही हो रहा है उसी के सामने का गोला। जैसे तीसरे का आपका सी हो रहा है मेरा यहाँ पे, तो सी भर दिया। अगर वहाँ बी हो रहा होगा तो बी भरेंगे, डी हो रहा तो डी भरेंगे, ए हो तो ए भरेंगे। तो ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे अपना सोच के आप गोला काला करना, ठीक है। चाहे आप नीले पेन से भर लीजिए, काले पेन से भर लीजिए, इसका कोई इशू नहीं है, वो टीचर आपको गाइड करेंगे, ऐसी बात नहीं, आपको समझाएंगे। ऐसे आपका चौथा क्वेश्चन आप ले लीजिए। इस तरीके से आप क्वेश्चन चौथा क्या, ये आपको एक डेमो मैंने बता दिया। और इस तरीके से आपको चौथा सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चौथा सवाल है, किसी परिमेय संख्या समतुल्य परिमेय संख्या होगी 1, 3, 2 अपरिभाषित। तो मेरा आंसर इसमें डी है, तो मैं चौथे का भी डी ऑप्शन भर दूंगा। क्या भरा मैंने? चौथे का डी ऑप्शन भर दिया है। क्या भर दिया? डी ऑप्शन भर दिया है। ऐसे पांचवा आपका क्वेश्चन है, a1x + b1 + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण है। यदि a/b बराबर b/v2 बराबर c1/c2 है। तो ये गणित की एक डेमो क्लास है, डी मैंने सॉल्व भी करा रखी है, आप मेरे को मेरी क्लास जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन या रिलेटिव वीडियो में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, तो मैं आपको ये सब वीडियो सॉल्यूशन में दी हुई है कि इनके आंसर ये कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, ठीक है। मैं तो एक डेमो ओमार सीट भरने की वीडियो बता रहा हूँ कि कैसे भरते हैं। तो रेखीय समांतर होंगी, रेखा संपाती, रेखा परिच्छेद करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बी ऑप्शन अगर सही हो रहा तो आप पाँचवें का बी भर देंगे, पाँचवें का आप क्या कर देंगे? बी ऑप्शन फिलअप कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने 5 आपको आंसर करके दिखाए हैं। इस तरीके से आप अपने 20 तक सवाल अपने सॉल्व कर सकते हैं और उनमें गोला भर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हैंड, मतलब आपको यहाँ पे सिग्नेचर करनी है रनिंग हैंड में। सिग्नेचर ऑफ विजिलेटर, इनविजिलेटर मतलब होता है जो एग्जामिनर होता है, जो आपके वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं टीचर, उनकी यहाँ पे सिग्नेचर होनी जरूरी है। ये आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए। यहाँ पे इन्विजिलेटर की स्टाम्पिंग है, वो उनका अगर ऐसा कुछ है तो वो स्टाम्पिंग लगा के भेजेंगे, देंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने ये डेमो दिखा दिया है कि नाम कैसे लिखेंगे, पिता का नाम कैसे लिखेंगे, रोल नंबर कैसे भरेंगे, और आपका बुलेट पेपर कोड जो होगा वो कैसे भरेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ अगर नहीं भी आ रही तो आपको टीचर से बोलना है, टीचर अपना फिलअप करवाएंगे आपका, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। पर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मैंने आपको ये बताया। एक 5 और मैं आपको करा देता हूँ ये, ठीक है। किसी संख्या का एक तिहाई भाग, यहाँ पे ये सवाल है, किसी संख्या का एक तिहाई भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी 21, 42, 63, 84। तो मेरा सी ऑप्शन हो गया छठे का, तो मैं आप छठे के सामने ये सी भर दूंगा। इस तरीके से आपको ओमार सीट भरनी है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद। और जो पहली बार चैनल पर
तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद थैंक यू।